अमृतारे फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और इतना सारा अच्छा अच्छा सुबह सुबह हमारे साथ करते रहो। तो चलो, बैठे बैठे ध्यान लगाना है। हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनना है। थोड़ा 10 मिनट लेट चल रहे हैं, 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 7 से 10 7 10 हो जाएंगे। यस, तो चलो स्टार्ट करेंगे। यस, श्वास लेना है, श्वास की तरफ देखना है, आंख बंद करना है। यस। फ्री में होता है ये काम। फ्री रिश्ते कलयुग को सतयुग बनाना है। लोगों के व्यवहार की वजह से अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं करना है। वाइट सर्कल से सुबह दिन को शुरू करना है और सारा दिन सर्कल को कैसे रखना है? वाइट रखना है। कौन सी बातें सारा दिन आती हैं जिससे सर्कल का कलर बदल जाता है? कौन सी बातें सारा दिन में आती हैं जिससे सर्कल का कलर बदल जाता है? कौन सी बात आती है? हाँ जी, एंगर, हेट और फियर, जेलेसी, हाँ, बिहेवियर, उनका बिहेवियर। अगर लोग सारे हमारे अनुसार हो जाते तो जीवन कितनी ब्यूटीफुल हो जाती ना। सिर्फ उतना ही चाहिए हमें खुश रहने के लिए। हमें लगता है हमें खुश रहने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? लोग मेरे अनुसार बिहेव कर लें। हमें खुश रहने के लिए सिर्फ एक ही चाहिए कि एक आत्मा मेरे अनुसार बिहेव कर ले। सिर्फ वो कौन? मैं। पावर इतने लोगों को नहीं देना, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और सारा दिन दूसरों को बदलने की कोशिश ही करते रह जाएंगे। लेकिन अपने ऊपर संयम करने के लिए अपनी सोच अपने अनुसार चले, अपने बोल अपने व्यवहार अपने अनुसार चले, उसके लिए अपने जीवन में शक्ति भरनी है आत्मा के अंदर। तो होमवर्क कल के लिए 1, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। मन कुछ बोलना शुरू करेगा, उस मन को जल्दी से क्या करना? टेल देम नॉट इन माई कंट्रोल, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल। वो कहेगा लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बोलो दिट इज नॉट इन माई कंट्रोल। 5 दिन 10 दिन सोचना बंद कर देगा। चीज़ें दिखेंगी, ये सोचेगा नहीं उसके बारे में। जिसके लिए कुछ कर सकता है करेगा, जिसके लिए नहीं कर सकता है ये सोचना बंद कर देगा। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट हम अपने आप को दे सकते हैं। सोचना कम, सोचना कम। सेकंड, हर रोज सुबह अपने आप को याद दिलाना है, मेरे मन की स्थिति, मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? किस पर डिपेंडेंट है? मुझे। कोई आत्मा, किसी का व्यवहार मेरे मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। गांठें जो रिश्तों में बनती हैं वो किस वजह से बन रही हैं? रिश्तों में जो गांठें बन रही हैं वो किस वजह से बन रही हैं? रिश्तों में जो गांठें बन रही हैं वो किस वजह से बन रही हैं? मैं आपके लिए क्या सोचती हूँ, आप मेरे लिए क्या सोचते हो। हम अपने रिश्तों में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत किस पर करते हैं? हम बात कैसे कर रहे हैं, हम व्यवहार कैसे कर रहे हैं। महंगे महंगे तोहफे लेते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अंदर सोच कैसे रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रखते। अगर आपने कुछ समय पहले मुझे कुछ ऐसा कहा था जो मुझे बुरा लगा, मैंने यहाँ पकड़ के रखा, तो मैंने आपको क्या भेजते जाना है? अब ऊपर से कितने भी महंगे तोहफे दे दो और कितने भी खाने बनाकर खिला लो और कितना भी मीठा बोल लो और कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, यहाँ से क्या जा रहा है?
रिश्ता, रिश्ता क्या ज़्यादा इजी है? किसी के लिए 4 सब्जी बनाना ज़्यादा इजी है या पुरानी बात जो चित्त पर पकड़ के रखी थी उसको मिटाना ज़्यादा इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी है? 4 सब्जियां बनाना ज़्यादा इजी है या पुरानी बात जो पकड़ के रखी है वो मिटाना ज़्यादा इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी है? अगर पुरानी बात जो पकड़ी हुई है उसको मिटा देंगे ना, सिर्फ खिचड़ी में भी खुश हो जाएंगे सारे रिश्तेदार। होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि वाइब्रेशन कौन सी होगी? प्यार, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। लेकिन अंदर इतना कुछ पकड़ के रखा है और ऊपर से बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कितनी भी मेहनत कर लें एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो रहे। और फिर हम कहते हैं इतना किया इनके लिए, इतना किया, इतना किया, इतना, अभी भी खुश नहीं है वो। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने 4 सब्जियां बनाई फिर एक्सपेक्ट भी करेंगे कि वो भी कितनी बनाए, वो भी 4। फिर अगर उन्होंने 4 की जगह 2 बना दी और अगर उन्होंने कुछ नहीं बनाई तो हम उनके लिए अगली बार 1 भी नहीं बनाने वाले, तो वो भी गया। क्योंकि सारी मेहनत आउटसाइड हो रही है। चित्त से सफाई कर लें तो कुछ भी बाहर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए। रिश्ते स्मूथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़े हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें पकड़ के, उसने उस दिन ऐसा बोला, उस दिन ऐसा किया, 5 साल पहले भी उसने ऐसा किया था, उसने तो 20 साल पहले भी। ये सुबह कोई बोले शाम को सब्जी ले आना, वो भूल जाता है। लेकिन 20 साल पहले उसने उस दिन वो कलर की ड्रेस पहनी थी, वो कोने में खड़े होकर उसने मुझे ऐसा बोला था, वो पूरा याद रहता है। तो याद रहा मतलब मैंने उसको यहाँ क्या किया? पकड़ कर रखा। पकड़ कर रखा तो वाइब्रेशन, रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आज घर जाने से पहले चित्त पर जो जो पुरानी बातें पकड़ के रखे उसको साफ करें। वो उन्होंने किया, उनका नज़रिया, वो उन्होंने किया, उनका मूड, वो उन्होंने किया, उनका संस्कार। हमें क्या लगता है उन्होंने मेरे साथ गलत किया? उन्होंने मेरे साथ नहीं गलत किया, उन्होंने अपने संस्कार वश व्यवहार किया। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा किया, हमारे साथ कोई नहीं कर रहा, हर एक अपने संस्कार वश कर्म कर रहा है। तो चित्त को साफ करना इजी, चित्त को साफ करना इजी, फॉर फ्री। फ्री में होता है ये काम, फ्री। रिश्ते बनाना फ्री, बिना मेहनत, बिना टाइम, बिना पैसे, बस साफ कर दो, रिश्ता ब्यूटीफुल। हम इस इजी काम को छोड़ के कह रहे हैं उनके लिए ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। उन्होंने लास्ट टाइम कितने का गिफ्ट दिया था, उससे भी थोड़ा और महंगा दो। रिश्ते चीज़ों से बनते नहीं, शब्दों और व्यवहार से भी बनते नहीं। रिश्ते बनते हमने अंदर उनके प्रति क्या पकड़ के रखा है। साफ चित्त, रिश्ता मजबूत। साफ चित्त, मन खुश। साफ चित्त, शरीर हेल्दी। अब इस चित्त को रोज कैसे साफ करेंगे? रोज ज्ञान लेकर इस चित्त को क्या करें? एक बार साफ। सही सोचने का तरीका। तो मन को सात्विक रखने के लिए पहले तो अन्न सात्विक खाएंगे। अन्न का मन पर बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है। 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सात्विक अन्न का प्रभाव मन के ऊपर। सिर्फ 1 मंथ एक्सपेरिमेंट। अगर हम अन्न वो वाला खाएंगे जिसके वाइब्रेशन में दर्द है, नफरत है, गुस्सा है, हिंसा है, मृत्यु है, अगर उसके वाइब्रेशन में ही अन्न के वो सब है तो चित्त का क्या हाल हो जाएगा।
जैसा अन्न वैसा मन। किसी को मार के खाना खाया तो किसी को तो दर्द देकर खाया ना। वो जिसको मारा वो किसी का बच्चा था, वो किसी का पेरेंट था। कितना दर्द, किसके लिए? टेस्ट के लिए। तो वो मन को सात्विक नहीं रख सकेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखे, 1 महीना सात्विक अन्न खा के देखे। कौन कौन रेडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए? एक्सपेरिमेंट करना है, अभी छोड़ना नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है कि 1 मंथ, जैसे 9 दिन करते हैं वैसे 1 महीना करेंगे। हाई एनर्जी फूड, हाई वाइब्रेशन, परमात्मा की याद में बना हुआ शक्तिशाली भोजन। जैसा अन्न वैसा मन, ये सुना है, मालूम है, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे अभी उतना। उसमें पावर है। किचन में जाकर जो अपने परिवार वालों को मन की स्थिति बनाना चाहते हैं, वो सब्जी दाल बनाते समय उसके अंदर घोल के डाल दो। लोगों का मन बदल जाएगा। घर के अंदर घर के संस्कार बदल जाएंगे। घर का वातावरण बदलता है किचन से। लेकिन वो अन्न सात्विक, तो धन सात्विक, अन्न सात्विक, दुआएं, और किसी के भी प्रभाव में आकर अपनी मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं होने देना। तो हमारा सर्कल सारा दिन कैसा रहेगा? सर्कल सारा दिन कैसा रहेगा? वाइट। वाइट सर्कल के सामने लोग क्या होंगे? वाइट सर्कल के सामने लोग क्या होंगे? सुख और शांति का अनुभव करेंगे। मंदिर जाते हैं ना दूर दूर दर्शन करने के लिए, तो उस मूर्ति के सामने कितनी देर खड़े होने का टाइम मिलता है? कितनी देर खड़े होने का टाइम मिलता है? लाइन में लंबा 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 खड़े होकर मूर्ति के सामने कितनी देर खड़े होने का टाइम मिलता है? फ्यू सेकंड्स। और बाहर आकर बोलते इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली। मिली कितनी देर में मिली? 20 सेकंड्स। कैसे मिली? हाई एनर्जी वाइब्रेशन। तो क्यों ना अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई बना लें कि हमें जो 20 सेकंड्स के लिए मिले वो शांत हो जाए। चलते फिरते मंदिर तो हम ही बन सकते हैं सारे, क्योंकि उधर तो कितनी बार जाएंगे? 20 सेकंड्स के लिए जा नहीं सकते ना बार बार। साल में 2-3 बार जाएंगे, और कितनी बार जाएंगे? और 20 सेकंड शांत रहकर सिर्फ क्या होंगे? हमें सारा दिन ऐसा बनना है कि लोग परेशान हो तो कहेंगे इनको जाके मिल के आता हूँ, इनसे मिलकर मेरा मूड ठीक हो जाएगा। शांत 20 सेकंड्स। परमात्मा कहते हैं सिर्फ दर्शन करने नहीं जाना है, खुद दर्शनीय मूर्त बनना है कि लोग आपके दर्शन करने आए और आपसे मिलकर उनका मन शांत हो जाए। ऐसी अपनी जीवन हम बना सकते हैं। अपना सर्कल कैसे करके? वाइट। है ना पावर हमारे अंदर? ये है पावर कि नहीं हमारे अंदर? और सर्कल का कैसे कलर बदलता है? क्या करने से बदलता है? क्या करने से बदलता है? किसी की कोई गलत आदत या संस्कार या व्यवहार दिख भी गया, पहले तो चित्त पर रखे ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ आ भी गया, यहाँ नहीं आना, बोलना नहीं किसी को। इजी इजी इजी, नॉट इजी। कौन कौन कर सकता है? बड़ी इजी। अब ये फ्लावर मुझे दिखा, अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक पकड़ के रखें, लेकिन नीचे जाके पता है कैसे फ्लावर थे, फिर उधर गए, मालूम है कैसे फ्लावर थे। ये करने से क्या होता है? वातावरण
दूषित होता है। हमारी जिम्मेवारी है वातावरण को कैसा रखना है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो दिखा है अपने तक समाने की शक्ति, दूसरे को सुनाना नहीं। एंड दूसरी चीज़, अगर कोई और सुनाने आए, आपको पता है उन्होंने क्या किया, तो क्या करेंगे? आपके पास आता है कोई किसी और की आदतें, संस्कार, व्यवहार सुनाने के लिए आते हैं ना लोग। तो जब वो सुनाने आते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा, और फिर 2 दिन के बाद उनको मिलते, कहेंगे और उनका क्या हुआ फिर, और ऐसे करते हैं। अब ये करने से क्या हुआ, किसी और का सर्कल थोड़ा सा और रंग का हो गया था। मैंने उसके बारे में सोचा, बोला, सुनाया, सुना, चित्त पर रखा, तो मेरे सर्कल में भी क्या आ गया, इनकी थोड़ी सी, इनकी थोड़ी सी, इनकी थोड़ी सी, इनकी, मेरा सर्कल वाइट से हट गया। अगर कोई सुनाने आए, क्या ये हो सकता है कि हम सुने ना उनका? हो सकता है? यस और नो? क्योंकि कल ही आएगा कोई। हो सकता है कि हम नहीं सुने। क्या कहेंगे उनको? वो आकर आपको सुनाएंगे, आपको पता है उसका, तो क्या कहेंगे उनको? परमात्मा सिखाते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपने ऐसे ऐसे किया, तो भी आप उस कर्म में भागीदारी बन गए। क्योंकि सिर्फ सिर हिलाने से भी हमने दूसरे को सुनाने की परमिशन दे दी। उन्होंने सुनाया, हमने उनको सुनाने दिया, वातावरण दूषित हुआ, दूसरे तक वो वाइब्रेशन पहुँचे। ये सब कर्म के जिम्मेवार कौन? हम। क्या ऑप्शन था हमारे पास? क्या हम कुछ कर सकते थे? क्या कर सकते हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, और 1-2 बार सिर्फ, जैसे सपोज आपने डिसाइड किया कि मीठा नहीं खाना, या फ्राइड नहीं खाना, या नॉनवेज नहीं खाना, कोई भी हमने डिसाइड किया। हम किसी के घर गए, उन्होंने कहा ये खाएंगे, हमने कहा नहीं। कहेंगे थोड़ा सा, बहुत टेस्टी, हमने छोड़ दिया है। वो कहेंगे 1 पीस, नहीं। कितनी बार नहीं बोलना पड़ेगा? कितनी बार नहीं बोलना पड़ेगा? 2-3 बार। उसके बाद वो चीज़ कभी ऑफर नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा थोड़ा सा, तो हमने कहा अच्छा 1 पीस ले लेते हैं। अगर 1 पीस भी लिया, हर बार ऑफर करेंगे। तो ऐसे ही कुछ किसी के बारे में सुनाने आए, तो 1 पीस भी ग्रहण नहीं करने का। अगर 1 पीस भी ग्रहण नहीं किया, अगली बार से वो सुनाने नहीं आएंगे। वो भी बच गए, हम भी बच गए, जिनके बारे में सुना रहे थे वो भी बच गए, वातावरण भी बच गया। सिर्फ कितना करने से? ओम शांति, मुझे नहीं सुनना, लेकिन वो कहने की पावर। लेकिन हमें लगता है उनको बुरा ना लग जाए, इसलिए हम ऐसे ऐसे करके सुनते रहते हैं। तो वी हैव टू सी कि हमारे कर्मा का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। किसी के संस्कारों का चिंतन करना या बातें करना, तो वाइब्रेशन इतना फैलता है, उससे उनके वो संस्कार क्या हो जाते हैं? और कड़क हो जाते हैं। फैलाना है तो किसी की विशेषताएं फैलाएं, उनके प्रति दुआएं क्रिएट करें, पर चिंतन संस्कारों को और कड़क बनाता है।
इजी है नहीं सुनना और बहुत इजी है बिल्कुल नहीं उनके बारे में बोलना। तो सर्कल क्या हो जाएगा? वाइट था और फिर सारा दिन वाइट रहेगा। शाम को अपने परिवार के पास वाइट सर्कल आएगा और धीरे धीरे जितनी जितनी हमारी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, सिर्फ हम खुश नहीं रहेंगे, हम औरों को सुख देने के निमित्त बन जाएंगे। लोगों को सिर्फ हमारी एनर्जी फील्ड में आकर सुकून मिलेगा। इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। आपके परिवार वालों को आपके पास सिर्फ 5 मिनट बैठ के खुशी मिल जाएगी, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। तो ये पुरुषार्थ करना है। अब इसके लिए अगर हम रोज़ आधा घंटा समय निकालें कि हम उससे कनेक्शन जोड़ें, उससे जो किस चीज़ का स्रोत है, परमात्मा पवित्रता का सागर है, वो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी एनर्जी फील्ड कैसे रहेगी? प्योर, क्लीन, वाइट। ये पावर हमारे पास है। मेडिटेशन मतलब परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट पर्सनल रिश्ता जोड़ना। चलते फिरते उससे बात, उससे राय, उससे कॉन्वर्सेशन, एक कंटिन्यूअस कंपेनियन अपने साथ, हर सोच हर बोल उसके साथ। जब परमात्मा के साथ इतना प्यारा रिश्ता जुड़ जाता है, उसको कहते हैं सत्संग। मतलब किसके संग में रहना? जो सत्य है। कितनी देर रहना? सारा दिन। तो जो सारा दिन सत्संग करेगा उसकी वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी? लेकिन उसके लिए उसको जानकर, पहचान कर, फिर उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता हम जोड़ें, ये मेडिटेशन है। ये कलयुग अति को पहुंचा है। अति कोई चीज़ पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका अंत होता है। लेकिन कलयुग का अंत मतलब सतयुग की शुरुआत। ये कलयुग कौन लेकर आया था? ये कलयुग कौन लेकर आया था? हम में से किस किस ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? कंट्रीब्यूट किया ना कलयुग बनाने में। सतयुग बनाने में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये तो बड़ी अच्छी गैदरिंग है। कलयुग में तो हाथ नहीं उठाया, सतयुग में सबने हाथ उठाया। वेरी गुड, वेरी गुड। हम कलयुग कैसे बनाते हैं? जब हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी नीचे जाती है, हम कलयुग बनाते हैं। जब हम अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी ऊपर लेकर जाते हैं, हम सतयुग बनाते हैं। जब हम इस गेट से बाहर जाएंगे, अभी बाहर कलयुग होगा। सतयुग कहाँ होगा? यहाँ। सामने वाला व्यवहार कलयुगी संस्कार से करेगा। हम रिस्पॉन्ड कौन से संस्कार से करेंगे? हम कौन से संस्कार से रिस्पॉन्ड करेंगे? सतयुगी संस्कार से, क्योंकि हमारा सर्कल क्या है? वाइट। तो जब अंदर संस्कार वाइट, सतयुग, तो सृष्टि पर सतयुग, वो हम सबको मिलकर लाना है। ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कौन से युग में वापस जाना है? कौन से युग में वापस जाना है? अपने घर में सतयुग लाना है। हमें सबसे पहले अपने घर में सतयुग लाना है। घर में सतयुग कैसे आएगा? एक आत्मा चाहिए, सतयुगी संस्कार। घर में बने प्रसाद, जो पानी पिए वो अमृत, सर्कल हो वाइट, तो घर क्या बन जाएगा? मंदिर। और क्या चाहिए घर को मंदिर बनाने के लिए? यही तो चाहिए ना मंदिर बनाने के लिए। घर को मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? और यही तो चाहिए। सर्कल वाइट, अन्न प्रसाद, पानी अमृत। तो लोग आपके घर आएंगे और कहेंगे आपके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, यहाँ आकर बहुत शांति महसूस होती है, क्योंकि वहाँ रहने वाले सोल्स शांति से रहते हैं।
तो हमारे घर को स्वर्ग बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है। फिर जहाँ हम काम करते हैं उस जगह को स्वर्ग बनाना हमारी जिम्मेवारी है। इतना कर लिया तो सृष्टि पर सतयुग बहुत जल्दी आने वाला है और उसको हम सब ने मिलकर लाना है। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है अभी सेंटर पर आकर कभी, या फिर कोई भी सेंटर पर जाकर बहनों से हम मेडिटेशन सीखें। मेडिटेशन सीखने से उसके साथ एक डायरेक्ट रिश्ता बनाना हम शुरू करते हैं, और अगर उसके साथ वो डायरेक्ट रिश्ता शुरू किया, सर्कल रहेगा वाइट, बैटरी रहेगी चार्ज्ड, और जिसकी बैटरी रहेगी चार्ज्ड वो औरों को भी क्या कर देगा, चार्ज। तो चलो अभी जल्दी से पहले होमवर्क रिवाइज करते हैं। होमवर्क पॉइंट 1, एनीबडी होमवर्क क्या क्या करना है, क्योंकि उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे अभी बैठकर। होमवर्क 1, परिस्थिति का हमारे मन की स्थिति से कोई कनेक्शन नहीं। ये रोज हर घंटे में एक बार अपने को याद दिलाना।